चलिए बात खत्म करते हैं। चोर पांडे की बात चल रही थी, तमिल साहित्य की बात चल रही थी, तो इसमें आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे चोल वंश की। चोल वंश की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो चोल वंश जो रन कर रहा है वो कर रहा है 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी, 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक ये सरवाइव कर रहा है। कब से बेटा? 9वीं से 12वीं सदी तक। इसकी कैपिटल है तंजौर। इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? इसकी कैपिटल है तंजौर। और इसके संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय। इसके संस्थापक कौन है बेटा? विजयालय इसके संस्थापक है। ठीक। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय है। पहला स्वतंत्र शासक है आदित्य प्रथम। पहला स्वतंत्र शासक है आदित्य वन। ठीक। और इसके बाद पहला वास्तविक संस्थापक है परांतक प्रथम। परांतक फर्स्ट। और महान शासक है राजराज प्रथम। लिखिए फिर आगे लिखें। ठीक, यहां तक ठीक है। इसके बाद अंतिम 4 सम्राट हैं राजाधिराज सेकंड, कुलोत्तुंग थर्ड, राजाराज थर्ड और राजेंद्र थर्ड। ये प्रारंभ के 4 हो गए। अब अंत के 4 कौन से हैं? पहला शासक लिखिए बेटा, राजाधिराज सेकंड। दूसरा कुलोत्तुंग थर्ड। इसके बाद लिखिए राजाराज थर्ड। इसके बाद लिखिए राजेंद्र थर्ड। ये बेटा आपके लिए चोल वंश के अंतिम 4 शासक हो गए। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले शासक की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा कौन? विजयालय। सबसे पहले कौन आएगा? विजयालय। विजयालय का शासन रहेगा 850 से 875। विजयालय पहले किसके सामंत थे? पल्लवों के। प्रश्न पूछा जाएगा किसके सामंत थे? यहाँ लिख लेना सर, ये पल्लवों के सामंत। किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। इसने पांड्य शासक से तंजौर को छीना था। इसने क्या किया था? पांड्य शासकों से तंजौर को छीना था। चोर चेर पांड्य बैठे हैं ना, तो इन्होंने क्या किया था? पांड्यों से तंजौर को छीन लिया था। और तंजौर को जीतने के बाद इसने एक उपाधि ली थी जिसका नाम है नरकेसरी। साउथ में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही में याद नहीं होते। इसने उपाधि क्या ली थी? नरकेसरी। कौन सी उपाधि ली थी बच्चों? नरकेसरी की उपाधि ली थी। और क्या किया था इसने? तंजौर में एक दुर्गा का मंदिर बनवाया था। क्या किया था बच्चों? दुर्गा का टेंपल बनवाया था। एक दुर्गा टेंपल बनवाया था। तो विजयालय के बारे में सबसे पहले हमने बात की क्या? 850 से लेकर 875 एडी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने पांड्यों से क्या छीन लिया? तंजौर। तंजौर छीनने के बाद इन्होंने उपाधि ली नरकेसरी और एक दुर्गा मंदिर बनवाया। और ये पहले क्या थे? पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। ठीक। पहले शासक का कहानी खत्म। इसके बाद आता आदित्य फर्स्ट।
आदित्य फर्स्ट की अब हम लोग बात करेंगे। ये विजयाला का बेटा होगा और उनका उत्तराधिकारी होगा। पहला प्रश्न तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये पहले स्वतंत्र शासक थे। ये क्या थे? पहले इंडिपेंडेंट रूलर, स्वतंत्र शासक। ये पहले इंडिपेंडेंट रूलर या स्वतंत्र शासक थे। इसने 890 ईस्वी में पहला वंश के शासक अपराजित को पराजित कर हत्या कर दी। 890 में पहलव में इसने क्या किया बेटा? इसने पल्लव वंश के शासक अपराजित को हरा दिया। नाम था अपराजित और हो गए पराजित और इनकी कर दी हत्या। अपराजित को हरा के इन्होंने उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक। और इन्होंने क्या किया? जिन पल्लवों के अधीन ये सामंत थे उन्हीं से क्या हो गए? मुक्त। तो पहला स्वतंत्र शासक ये हो गया। अभी जो इससे पहले बैठे थे वो क्या थे? सामंत बन के शासन कर रहे थे, मुक्त हो गया। पहलवों पे विजय के बाद इसने टाइटल लिया क्या? कोदंड राम। इसने क्या टाइटल लिया? कोदंड राम। ये इनका टाइटल था क्या? कोदंड राम का इन्होंने टाइटल लिया। और इसने पांड्यों को और कलिंग के गंगों को भी हराया। इसने किनको हराया? इसने पांड्यों को भी हराया और उस टाइम पे कलिंग पे शासन कर रहे थे गंग वंश। कलिंग के गंगों को भी हरा दिया। इतनी युद्ध दक्षता इसके अंदर थी। ठीक। इसके बाद आएगा बेटा परांतक। लिखिए परांतक। परांतक फर्स्ट 907 से 935 एडी तक बैठेंगे। परांतक सेकंड बेटा कब से कब तक बैठेगा? 907 से 935। इसके टाइटल बड़े जरूरी हैं। इसने मधुरै कोंड, मधुरांतक, संग्राम राघव। क्या क्या लिया? पहला लिया मधुरै कोंड, पहला टाइटल था मधुरै कोंड। दूसरा था मधुरांतक, दूसरा टाइटल इसने लिया बच्चों मधुरांतक का। और तीसरा टाइटल इसने क्या लिया? तीसरा टाइटल लिया संग्राम राघव। संग्राम राघव। ये तीन इसकी उपाधि थी। ठीक। इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो मतलब ताकतवर होगा। इसको क्या माना जाता है? रियल फाउंडर। ठीक। स्वतंत्र वास्तविक शासक और वास्तविक संस्थापक कौन है? यही मधुरै कोंड है। और मधुरै कोंड किसका टाइटल है? परांतक सेकंड का। परांतक सेकंड कौन है? कौन है? अपने बाप के बेटे। उसमें इतना क्या सोचना? इनका बाप कौन था? इनसे पहले जो बैठा था, जिसने पल्लवों को मारा था, कौन था वो? अभी इससे पीछे पड़ा है। ये कौन थे? ये अपने बाप के बेटे थे। ठीक है। बाप का नाम आपको पता है, आप लोग स्वयं जानो। अब हम बार बार उसका नाम बताएंगे। अब आते हैं, इसने वेलूर के युद्ध में पांडे नरेश राजा सिंह को हराया। पांडे रूलर राजा सिंह। ठीक। इनको हराया था कहां पे? वेल्लूर के युद्ध में। कौन सा युद्ध था? वेल्लूर का।
वेल्लूर के युद्ध में इन्होंने इनको हरा दिया। कौन से युद्ध में हराया? वेल्लूर के युद्ध में। इसके बाद क्या होगा बच्चा? वेल्लूर के युद्ध में जब बेटा इन्हें हरा देंगे, इसके बाद श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को भी पराजित किया। राजा सिंह के साथ कौन जुड़ा था? श्रीलंका की सेना। श्रीलंका ने कहा हम भी लड़ेंगे आपके साथ। इन्होंने कहा भैया, इन्होंने इनकी भी लंका लगा दी, दोनों को मारा दिया। ठीक। वेल्लूर के युद्ध के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? कौन सी लेंगे? मदुरै कोंड। उनकी राजधानी थी मदुरा, उसको हरा दिया और उसके बाद उन्होंने उस चीज की उपाधि ले ली। ठीक है, मदुरै कोंड की उपाधि इन्होंने ले ली। ठीक। इसके बाद आगे देखिए बेटा क्या हुआ। इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। जब इन्होंने राजा राज का साथ दिया तो इन्होंने बाद में क्या कहा? हम श्रीलंका पर भी अटैक करेंगे। तो इन्होंने बाद में क्या किया? इन्होंने श्रीलंका पर भी अटैक किया और श्रीलंका पर अटैक में क्या हो गए? फेल हो गए, यहाँ पर सफल नहीं हुए। भाई इनके पास इतनी मजबूत नेवी तो थी नहीं कि वहां जाके सफल हो जाते। तो ये श्रीलंका पर अटैक करते समय सफल नहीं हुए। इसके बाद तक्कोलम युद्ध किया इन्होंने। कौन सा? तक्कोलम युद्ध। कौन सा युद्ध था? तक्कोलम। तक्कोलम युद्ध में इन्होंने किसको हराया? तक्कोलम युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड। किसको हराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा थर्ड। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भी जुड़े हुए हैं, इनको हरा दिया। इन्होंने पहली बार भूमि का सर्वेक्षण कराया। परांतक ने क्या किया? भू सर्वेक्षण कराया। भू सर्वेक्षण पहली बार इन्होंने कराया। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। इन्होंने बहुत सारे क्या बनवाए? टेम्पल्स एंड बहुत सारे यज्ञ किए। बहुत सारे बच्चों इन्होंने मंदिर बनवाए और बहुत सारे यज्ञ किए। ये आपको दूसरा पॉइंट इसका याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद इनका बेटा आया परांतक सेकंड, जिसे सुंदर चोल भी जाना जाता है। इसके बाद कौन आया? परांतक सेकंड। इनको सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि है सुंदर चोल। इसने पांड्य शासक वीर पांड्य को चेवर के मैदान में हराया। वीर पांड्य को चेवर के मैदान में हराया। किसके मैदान में हराया बेटा? चेवर के मैदान में हराया। इसने लंका नरेश महेंद्र चतुर्थ को भी हराया। ये लंका भी गए और वहां के शासक थे महेंद्र फोर्थ।